हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 9 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यानी भोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या तरीके लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पूसा सुब्रा इज़ ए वेराइटी ऑफ। वेराइटी का मतलब होता है प्रकार। तो पूसा सुब्रा नाम है, ये किसका एक प्रकार है? तो कॉलीफ्लावर का, यानी कॉलीफ्लावर की ही एक वेराइटी है जिसमें कि सब कुछ हायर अमाउंट में मौजूद रहते हैं। हाइब्रिडोमोनास आर एम्प्लॉयड फॉर। हाइब्रिडोमोनास प्रोसेस का यूज क्यों किया जाता है? ताकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस हो सके, यूज हो सके। अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। एक ऐसा प्लांट का सेल जिसमें सेल वॉल ही मौजूद नहीं हो, वो होता है प्रोटोप्लास्ट। कैलस कल्चर में रूटिंग किसके द्वारा की जाती है? तो एक हार्मोन होता है, ये प्लांट का नेचुरल हार्मोन होता है ऑक्सिन, शॉर्ट में 2,4-D भी कहते हैं। बोरलॉग इंसान का नाम है। डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ, इन्होंने वीट की, गेहूं की नई वैरायटी को डेवलप किया। वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन बाय, यानी ऐसे प्लांट हमें ऑब्टेन करना है जिसमें वायरस नहीं हो। तो कहाँ से हम ले सकते हैं? तो मेरी स्टेम कल्चर से, क्योंकि प्लांट का जो ये पार्ट होता है मेरिस्टेम पार्ट होता है, भले ही पूरे प्लांट वायरस से अफेक्टेड हो जाए लेकिन ये पार्ट वायरस से अफेक्टेड नहीं होता है। हनी इज मेड बाय, शहद किसके द्वारा बनाया जाता है? तो जो वर्कर हनी भी होती है फीमेल, उनके द्वारा बनाया जाता है। टाइचंग किसकी एक वैरायटी है? तो चावल की। द इनब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, अगर दो स्पेसीज है और दोनों लगभग सेम ही है, अगर उन दोनों की इनब्रीडिंग होती है तो जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो भी बिल्कुल उनके तरह ही होते हैं। तो वेरिएशन पॉपुलेशन में आ नहीं पाता है, तो ये वेरिएशन को कम करने का काम करते हैं, वेरिएशन रिड्यूस कर देते हैं। मेज हाइब्रिड वाइगर इज ऑब्टेन्ड बाय। मेज में हाइब्रिड वाइगर अगर दो इनब्रेड पैरेंटल लाइंस को क्रॉस कराया जाए तो प्राप्त किया जा सकता है। इसमें से ऐसा कौन सा नेमाटोडा है जो कि तंबाकू प्लांट के जड़ को खराब करने का काम करता है? तो मेलोडी गाइन इंकॉग्निटिया। सोनालिका और कल्याण सोना और हाई इल्डिंग डिजीज़ रेसिस्टेंट, यानी ये दोनों जो है डिजीज़ को सहने की इनमें अपार क्षमता होती है। ये किसकी वैरायटी है? तो गेहूं की, वीट की। टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिन यानी जहरीला। सेक्रेटेड बाय बैक्टीरियस थ्रेंजेसिस, बैक्टीरियस थ्रेंजेसिस क्राइप्रोटीन को सेक्रेट करता है जो कि टॉक्सिन प्रोटीन है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति इज मेनली कंसर्न विद, तो ये गेहूं से जुड़ा हुआ है। 1916 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में हुई थी। मेज में क्या ऐसी क्वांटिटी रहती है जो बहुत हायर अमाउंट में रहती है? तो लाइसिन। सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो स्पायरुलिना। फूड क्रॉप में बहुत ज़्यादा विटामिन्स हो, बहुत ज़्यादा मिनरल्स हो, ये एक प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। सिल्क थ्रेड में कौन सा प्रोटीन, यानी सिल्क के धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोइन पाया जाता है, लगभग 80% इसमें पाया जाता है। शक्ति, रतन एंड प्रोटीना और लाइसिन रिच वैरायटी ऑफ। लाइसिन रिच वैरायटी ये मेज के हैं, मेज में ही लाइसिन की हायर अमाउंट पाई जाती है। एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन बी यूटिलाइज्ड टू होल प्लांट, यानी कोई प्लांट है, प्लांट का एक सेल है, यानी प्लांट है, प्लांट से हम उसके एक सेल को निकाल सकते हैं। तो एक सेल को जब निकालते हैं तो उसमें क्षमता होती है कि वो एक सिंगल सेल पूरे प्लांट को ग्रो कर दे, ये कहलाती है टोटिपोटेंसी, ये एक प्रक्रिया होती है। विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, हेन में रानीखेत डिजीज़ पाई जाती है जो कि वायरल डिजीज़ है। पिसी कल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ, तो एक्वेटिक एनिमल को जब पालते हैं, पोसते हैं और उनसे कमर्शियली फ़ायदा कमाते हैं तो ये होता है पिसी कल्चर। क्रॉस ब्रीड का एग्जाम्पल कौन है? तो हिसार डेल। मोएट किससे रिलेटेड है? तो सुपर इवोल्यूशन और इम्ब्रियो ट्रांसफ़र से। फंगल डिजीज़ पोल्ट्री, पोल्ट्री यानी कि मुर्गे मुर्गी का पालन जिसमें किया जाता है और उसमें फंगल डिजीज होता है एस्परगिलोसिस। चिकन की सबसे इम्प्रूव वैरायटी, सबसे अच्छी वैरायटी कौन है? तो लेगहॉर्न। कोक्सीडियोसिस इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय,
तो ये एक बीमारी होती है मुर्गियों में, जो कि प्रोटोजोन पैरासाइट के द्वारा की जाती है। फ्रेश वाटर फूड फिश क्या होता है? तो फ्रेश वाटर का मतलब होता है ऐसी जगह से, जैसे कि रिवर से, लेक से, टैंक से निकालना मछलियों को। ये नेचुरल नहीं होता है, ये होता है सिरहिना मृगला। विच स्पेसीज ऑफ हनी बी इज कॉमनली डोमेस्टिकेटेड एंड कल्चर? अभी के ज़माने में खास करके मधुमक्खियों की कौन सी स्पेसीज को कल्चर किया जाता है, पाला पोसा जाता है? तो एपिस मेलिफेरा की, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, एपिस मेलिफेरा की। ये एक इटालियन वेराइटी है। वर्कर्स ऑफ हनी बी आर, हनी कौन बनाते हैं? तो वर्कर बनाते हैं। ये वर्कर कौन होती है? तो फीमेल होती है, और ये स्टेराइल फीमेल होती है। स्टेराइल का मतलब बांझ, जो कि खुद एग ले नहीं कर सकती है, एग ले क्वीन भी करती है। Which one is the example of petroleum plants in the following? इन सब में से पेट्रोलियम प्लांट्स के एग्जाम्पल कौन है? यूफोर्बिया, ये फैमिली यूफोर्बिएस से रिलेटेड है, और ये 20 टन ऑफ ड्राई मैटर प्रत्येक साल प्रोड्यूस करते हैं। वाइट रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, वाइट रस्ट एक बीमारी है और ये लग जाती है गेहूं में, तो एल्ब्यूगो के कारण। ये एक फंगस फैमिली से रिलेट करता है। जया रत्ना आर द वेराइटी ऑफ, ये राय चावल की वैरायटी है। नॉर्मन बोरलॉग, ये वैज्ञानिक का नाम है। इज एसोसिएटेड विथ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं, सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।